क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं श्री यंत्र की होती है। पूजा बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बसा घने जंगलों से घिरा यह मंदिर सदियों से साधकों, तांत्रिकों और योगियों का साधना स्थल रहा है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ देवी माँ किसी मूर्ति में नहीं बल्कि श्री यंत्र के रूप में पूजी जाती है। यह एक ऐसा दिव्य प्रतीक है जिसे साक्षात देखना भी हर किसी के लिए संभव नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यदि कोई व्यक्ति इसे बिना विशेष साधना के देखे तो वह इसकी शक्ति को सहन नहीं कर सकता। क्या सच में इस यंत्र में अपार शक्ति समाई हुई है? क्या यहाँ साधना करने से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं? क्यों कहा जाता है कि यह मंदिर एक शक्तिपीठ से भी अधिक रहस्यमय है? ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अंबाजी माता मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। इस स्थान पर माता सती का हृदय और हृदय का भाग गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अंबाजी मंदिर की प्राचीनता महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार यहीं हुआ था। त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। अंबाजी मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ माता की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। श्री यंत्र की पूजा गर्भगृह में एक पवित्र श्री यंत्र रखा गया है जिसकी पूजा की जाती है। यह श्री यंत्र मां अंबा का स्वरूप माना जाता है। गर्भगृह में आम श्रद्धालु का प्रवेश निषेध, केवल पुजारी ही गर्भगृह में जा सकते हैं और वे भी श्री यंत्र को छू नहीं सकते। वर्तमान मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन यह कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य गर्भगृह संगमरमर से बना हुआ है और मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा, इस दिन अंबाजी मंदिर में भव्य मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि 9 दिनों तक विशेष पूजा और गरबा उत्सव का आयोजन होता है। पूर्णिमा यात्रा, हर पूर्णिमा को बड़ी संख्या में भक्तगण पैदल यात्रा करके मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। अंबाजी मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर गब्बर पर्वत स्थित है जिसे माता का मूल स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का हृदय गिरा था और यहीं से शक्ति प्रवाहित होती है। पर्वत की चोटी पर माता का पवित्र दीपक जलता रहता है जिसे अखंड ज्योत कहा जाता है। मंदिर में स्थित श्री यंत्र को लेकर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसमें विशेष ऊर्जा होती है। कई श्रद्धालुओं ने यहाँ दिव्य शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने की बात कही है। यह स्थान आध्यात्मिक साधना के लिए भी अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। अंबाजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक रहस्यमय शक्ति स्थल है जिसे जानना और समझना दिलचस्प है। आइए और गहराई से इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, इस मंदिर में मां अंबा की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि श्रीयंत्र स्थापित है। श्रीयंत्र एक ज्यामितीय चिन्ह होता है जिसे देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह श्रीयंत्र हमेशा कपड़े से ढका रहता है और कोई भी इसे प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकता। मान्य है कि जो भी व्यक्ति इस यंत्र को सीधे देख लेता है वह दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से अचेत हो सकता है। पुजारी भी आंखें बंद करके पूजा करते हैं
और मंत्रों का जाप करके शक्ति का आह्वान करते हैं। अंबाजी मंदिर के नजदीक गब्बर पर्वत स्थित है, जिसे देवी का वास्तविक स्थान माना जाता है। गब्बर पर्वत की ऊंचाई लगभग 480 मीटर 600 फीट है और यहाँ तक पहुँचने के लिए 999 सीढ़ियाँ बनी हुई है। पहाड़ की चोटी पर माता अंबा का एक पावन चरण चिन्ह है, जिसे देवी का दिव्य पद्म चिन्ह माना जाता है। यहाँ सदियों से एक अखंड ज्योत शाश्वत दीपक जल रही है, जिसे कोई भी बुझा नहीं सका। कई साधक और तांत्रिक यहाँ तपस्या करने आते हैं, क्योंकि यह जगह अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के मामा कंस ने जब उनका वध करने के लिए माता देवकी के गर्भ से कन्या को मारना चाहा, तो वह कन्या अंबाजी का ही रूप थी। माता अंबा ने कंस को चेतावनी दी थी कि उसका संहार श्री कृष्ण के हाथों तय है। श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार इसी मंदिर में संपन्न हुआ था। पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान यहाँ आकर देवी की पूजा की थी। मान्यता है कि मंदिर के पास गुप्त सुरंगें हैं, जो प्राचीन काल में आशीहों और संतों के प्रयोग में आती थी। स्थानीय कहानियों के अनुसार कुछ योगियों और तांत्रिकों ने इन गुफाओं में घोर तपस्या करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की। कई साधक गब्बर पर्वत पर साधना करने आते हैं, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा अत्यंत प्रबल मानी जाती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण श्री तपोमूर्ति पूज्य श्री शिवानंद जी महाराज की प्रेरणा से करवाया गया। 1975 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग किया था। मंदिर के शिखर पर 22 किलो सोना चढ़ाया गया, जिसे श्रद्धालुओं के दान से इकट्ठा किया गया था। रोपवे सेवा शुरू की गई, जिससे भक्तगण गब्बर पर्वत तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तंत्र मंत्र की साधनाएं यहाँ विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि यह स्थल सिद्ध शक्तियों का केंद्र माना जाता है। नवरात्रि के समय यहाँ तंत्र विद्या से जुड़े कई साधक अपनी साधनाएं पूरी करने आते हैं। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होने के बावजूद भक्तों की अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। मां तांबा को सोने और चांदी के आभूषणों से सजाया जाता है और भव्य श्रृंगार किया जाता है। यहाँ की पूजा विधि और परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। अंबाजी माता मंदिर एक शक्तिपीठ होने के साथ साथ कई रहस्यमय और चमत्कारी घटनाओं का केंद्र भी रहा है। आइए और गहराई से इसके अनसुने रहस्यों और मान्यताओं को जानते हैं। नवरात्रि के दौरान यह स्थान एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। इस दौरान यहाँ 9 दिनों तक विशेष अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते हैं। यह मंदिर शक्ति पूजा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और यहाँ कई साधक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आते हैं। गब्बर पर्वत पर रात में विशेष साधनाएं और तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, जिन्हें आम लोगों को देखने की अनुमति नहीं होती। गब्बर पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र को सिद्ध शक्तियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ कई अघोरी साधक और तांत्रिक अपनी विशेष साधनाएं करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर महाकाली और भैरव की साधना करने से साधकों को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुछ सिद्ध पुरुष यहाँ अदृश्य रूप में रहते हैं और केवल विशेष अवसरों पर ही दिखाई देते हैं। नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर माता अंबा की विशेष पालकी यात्रा निकाली जाती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस पालकी को उठाने के दौरान अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। ऐसा कहा जाता है कि पालकी खुद हल्की और भारी हो जाती है, जैसे कि उसमें कोई दिव्य शक्ति विराजमान हो। अंबाजी मंदिर के पास से सरस्वती नदी बहती है, जिसे अब गुप्त नदी माना जाता है। यह नदी सामान्य रूप से नहीं दिखती, लेकिन विशेष अवसरों पर इसका प्रवाह बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने भी इस नदी के गुप्त जल प्रवाह को लेकर शोध की है, लेकिन इसके स्रोत का अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। धार्मिक मान्यता है कि यह वही सरस्वती नदी है जिसका उल्लेख वेदों और पुराणों में किया गया है। यहाँ भक्तगण नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं, लेकिन खास बात यह है कि यह नारियल मंदिर में नहीं फोड़ा जाता। नारियल फोड़ने के लिए
भक्तों को गब्बर पर्वत पर स्थित स्थान पर जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया माता अम्बा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि रात के समय गब्बर पर्वत पर जय अम्बे जैसी ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे गूंज माना जा सकता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे मां की कृपा और उनकी उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। कुछ भक्तों का यह भी कहना है कि जब वे माता के नाम का उच्चारण करते हैं तो पर्यावरण स्वयं उसका उत्तर देता है। अंबाजी मंदिर के मुख्य शिखर को सोने से मढ़ा गया है, जिसमें 22 किलो सोना लगाया गया है। कुछ दंत कथाओं के अनुसार इस मंदिर के नीचे प्राचीन काल का एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है। माना जाता है कि यह खजाना माता की शक्ति के संरक्षण में है और केवल सच्चे साधकों को ही इसका ज्ञान हो सकता है। अंबाजी मंदिर की अखंड ज्योत दीपक को हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर की ज्योत का हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि दोनों ज्योतों का एक आध्यात्मिक संबंध है और इनकी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर के बीच एक गुप्त ऊर्जा संबंध है। दोनों स्थानों पर शिव और शक्ति की उपासना की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ की साधनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कई श्रद्धालुओं और साधकों ने बताया है कि जब वे गब्बर पर्वत पर ध्यान लगा तो एक रहस्यमय ऊर्जा का एहसास होता है। कुछ लोग इसे मां अम्बा की कृपा मानते हैं, तो कुछ इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चुंबकीय अमायक है ऊर्जा क्षेत्र मानते हैं। यहाँ साधना करने वाले कई योगियों ने बताया कि उन्हें माता का आशीर्वाद दिव्य रूप में प्राप्त हुआ। अंबाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति रहस्य और चमत्कारों का केंद्र भी है। यहाँ कुछ और गहरे रहस्य हैं जो मंदिर को और भी अद्भुत बनाते हैं। कहा जाता है कि अंबाजी शक्तिपीठ पृथ्वी के प्रमुख ऊर्जावान स्थलों में से एक है। यहाँ आने वाले साधकों और भक्तों को अलौकिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह स्थान विशेष चुंबकीय और ब्रह्मांडी तरंगों से प्रभावित बेबरीत है, जिससे ध्यान और साधना करने वालों को गहरा आध्यात्मिक लाभ मिलता है। कई लोग यहाँ ध्यान लगाकर मानसिक शांति और दिव्य अनुभूति प्राप्त करने की बात कहते हैं। कहा जाता है कि अंबाजी मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसे आम लोगों से छिपाया गया है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार इस तहखाने में माता का एक दिव्य खजाना और प्राचीन ग्रंथ रखे हुए हैं। हालांकि आज तक कोई भी इस तहखाने में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि इसके दरवाजे खोलने पर अदृश्य शक्तियां बाधा डालती हैं। पुजारियों और स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि माता अम्बा स्वयं इस रहस्य की रक्षा करती हैं। गब्बर पर्वत के नीचे से एक रहस्यमय जलधारा बहती है, जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। कई बार विशेष अवसरों पर यह जलधारा अचानक प्रकट हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। यह अब तक एक वैज्ञानिक रहस्य बना हुआ है कि यह पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। कहा जाता है कि यह जल पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त होता है और इसे पीने से कई का बीमारियां ठीक हो जाती हैं। स्थानीय साधकों और पुजारियों के अनुसार रात के समय मंदिर और गब्बर पर्वत के आसपास अदृश्य शक्तियों की हलचल महसूस की जाती है। कई बार भक्तों में ने रात के अंधेरे में दिव्य रोशनी, रहस्यमय ध्वनियां और मां अम्बा के चमत्कारी दर्शन की अनुभूति की है। कहा जाता है कि कुछ विशेष रात्रियों में जब साधक गब्बर पर्वत पर ध्यान करते हैं तो उन्हें अलौकिक ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंबाजी मंदिर के गर्भगृह में श्री यंत्र स्थापित है, लेकिन इसे कोई भी देख नहीं सकता। यहाँ तक कि पुजारी भी इसे छू नहीं सकते और केवल दूर से इसकी पूजा करते हैं। लोक मान्यता है कि जो भी इस यंत्र को सीधे देख लेता है वह असीमित ऊर्जा से अभिभूत होकर चेतना खो सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह यंत्र एक विशेष ऊर्जावान ज्यामितीय संरचना है जो पूरे मंदिर को प्रदान करता है। कुछ श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर परिसर में एक अदृश्य शक्ति के चलते वस्त्रों और फूलों को हिलते हुए देखा है। मान्यता है कि मां अम्बा
रात के समय अपने वाहन पर गब्बर पर्वत की परिक्रमा करती है। कई साधकों ने ध्यान के दौरान मां के वाहन की ध्वनि और उनकी अलौकिक उपस्थिति महसूस की है। अंबाजी मंदिर में चढ़ाया जाने वाला नारियल सिर्फ गब्बर पर्वत पर तोड़ा जाता है। परंपरा के पीछे मान्यता है कि जब कोई भक्त अपनी मनोकामना मां से मांगता है तो उसे गब्बर पर्वत पर चढ़कर नारियल तोड़ना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यह क्रिया मनोकामना पूरी होने का एक विशेष अनुष्ठान है और इसे करने के बाद मां अंबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि और विशेष पर्वों पर माता अंबा की पालकी यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इसका वजन हमेशा एक समान नहीं रहता। भक्तों का कहना है कि जब पालकी को भक्तजन उठाते हैं तो यह कभी हल्की और कभी भारी महसूस होती है। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है, लेकिन इसे मां की अलौकिक उपस्थिति और उनकी कृपा का संकेत माना जाता है। गब्बर पर्वत पर स्थित अखंड ज्योत शाश्वत दीपक सैकड़ों वर्षों से लगातार जल रही है। इस दीपक को बुझाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इसे नहीं बुझा सका। यह दीपक मां अंबा की अमिट शक्ति का प्रतीक माना जाता है और श्रद्धालु इस ज्योत के दर्शन करने को बेहद शुभ मानते हैं। अंबाजी मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। कई लोगों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा या किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर यहाँ आता है तो उसे तुरंत राहत मिल जाती है। कहा जाता है कि मां अंबा की शक्ति इतनी प्रबल है कि यहाँ कोई भी तामसिक या काली शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती। अंबाजी माता मंदिर रहस्यों, चमत्कारों और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की शक्तियां न केवल भक्तों को मनोबल और आस्था प्रदान करती हैं, बल्कि उनकी मनोकामनाएं को भी पूरा करती हैं।